वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स विद वंदना भारती। ये जो वीक है, ये जो हफ्ता है, ये थोड़ा सा वॉलेटाइल रहने वाला है। अब यहाँ पे आप बोलेंगे ट्रिगर्स क्या है। तो कल ओवरनाइट हम लोगों ने वॉल स्ट्रीट में एक रैली आती हुई देखी और निफ्टी यहाँ पे हायर साइड है। तो आपको एक्सपेक्ट करना होगा कि यहाँ पे अब गोल्ड और सिल्वर में, खासकर गोल्ड में, एक पॉज देखने को मिल सकता है। बाइंग यहाँ पे है, लेकिन आपको बाइंग करेक्शन पे करनी चाहिए। दूसरी चीज ये है कि सिल्वर को हमने आउट परफॉर्म करता हुआ देखा है और सिल्वर एक क्लियर बाय है यहाँ पे। तो एक करेक्शन आने दीजिए इनिशियली, क्योंकि वॉल स्ट्रीट में जिस तरीके से बाइंग आई है उसका काफी असर यहाँ पे निफ्टी में है। और हम ये जानते हैं, बार बार मैंने ये चीज आपको करा है, बताया है, क्योंकि निफ्टी में जब भी यहाँ पे एक बाइंग आएगी तो यहाँ पे ध्यान जो है वो रिस्क एसेट में जाएगा और पैसा यहाँ पे थोड़ा सा जो है वो इक्विटी काउंटर में जाने की कोशिश करेगा। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे आपको वेट करना चाहिए। अब आप कहेंगे इसके अलावा क्या ट्रिगर है यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पे आज पीबीओसी, जिसको हम पीपल बैंक ऑफ चाइना बोलते हैं, वहाँ की भी मीटिंग थी। और वहाँ पे उन्होंने जो बैंक का लेंडिंग रेट है उसको अनचेंज रखा है। मार्केट को उम्मीद थी कि जिस तरीके से यहाँ पे एक स्लम्प आ रहा है कमोडिटी को या इकोनॉमी को यहाँ बढ़ावा देने के लिए, वो इंटरेस्ट रेट को, बैंक लेंडिंग रेट को यहाँ पे कम कर सकते हैं जिस रेट पे हम बोरो करते हैं। उन्होंने अनचेंज रखा, जिसकी वजह से हम लोगों ने कल के काफी स्ट्रांग उछाल के बाद हम लोगों ने यहाँ पे गोल्ड सिल्वर में यहाँ पे एक पॉज आता हुआ देखा है और साथ में हमने बेस मेटल में भी एक पॉज आता हुआ देखा है। तो अब इसके अलावा क्या ट्रिगर है, एक मैं शेयर करके आपको बताती हूँ कि इसके अलावा हमारा हमारा क्या ट्रिगर हो सकता है। यहाँ पे हम देखेंगे, अगर हम इकोनॉमिक कैलेंडर की बात करें तो आज के दिन में यहाँ पे यूरो जोन से है, ये सीपीआई का डेटा है। लेकिन सबसे ज्यादा जो ध्यान रखने वाली बात है वो हमारा क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री है, जो कि आने की उम्मीद है। और पिछले बार क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री बढ़ के आई थी थोड़ी, तो थोड़ा सा एक ट्रेंड चेंज हुआ था। यहाँ पे आपको कल के दिन में एफओएमसी मिनट्स है, ये आपको 11:30 के करीब है। तो कल अगर वेंसडे है तो इसका इम्पैक्ट जो है थर्सडे देखने को मिलेगा। तो कल के दिन में हम पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे। अगर थर्सडे की बात करें तो यहाँ पे इनिशियल जॉबलेस क्लेम है जिसपे ज्यादा लोग आ रहे हैं, ये डेटा यहाँ पे नेगेटिव है। एसएनपी का आपको यहाँ पे यूएस पीएमआई डेटा है, ये 49.8 है, 49.6 था पहले। यहाँ पे एक्सपेक्टेड है 49.8, ये थोड़ा सा इंप्रूव होके आ रहा है। जब यहाँ पे सर्विसेज पीएमआई की बात है तो सर्विसेज पीएमआई जो 55 था, एक्सपेक्टेशन है 54 की। और एग्जिस्टिंग होम सेल्स जो यहाँ पे 3.89 था, तो ये 3.92 मिलियन के करीब है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो एक मिला जुला जो एक कारोबार है वो आपको थर्सडे देखने को मिलेगा। और आज के दिन में थोड़ी सी क्लैरिटी की कमी हो सकती है, लेकिन एक दो कमोडिटी यहाँ पे है जिसमें क्लियरली एक बाय है, वो मैं आपसे शेयर करूंगी। सबसे ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है आपको फ्राइडे, क्योंकि यहाँ पे फ्राइडे में आपको फेड चेयर पॉवेल की स्पीच है और वहाँ पे न्यू होम सेल्स का डेटा आना है, जिसमें कि उन्होंने 628 के करीब यहाँ पे एक जो बिकवाली है होम सेल्स की वो बढ़ी है, यानी कि ये डेटा जो है ये यहाँ पे पॉजिटिव है। तो इन सब चीजों को देखते हुए अब बात कर लेते हैं कुछ कमोडिटीज की जो यहाँ पे मुझे अच्छी लगी। आप देख सकते हैं कि नेचुरल गैस में मैंने काफी बार आपको बोला है कि 191 एक हर्डल है, इस हर्डल को अगर ये पास करता है, नेक्स्ट हम इसको 200 के करीब देख सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है या तो आप बाइंग यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ आपको क्लियर आपको बाइंग करनी है 191 से ऊपर करिए। 200 का टारगेट रखना है, स्टॉप लॉस आपको 187 का लगाना होगा। तो इस कमोडिटी में मुझे लग रहा है कि ये कमोडिटी थोड़ा गिरते पड़ते यहाँ पे संभल सकती है। एक क्लियर बाय अभी यहाँ पे फिलहाल देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन आप देख रहे हैं कि वीकली पिस चार्ट ने यहाँ पे मूविंग एवरेजेस को क्रॉस किया है और ये बढ़ने की कोशिश कर रहा है। तो मेरे ख्याल से इसमें एक अच्छी बाइंग जो है वो यहाँ पे दिख सकती है। अच्छी बाइंग का मतलब अगर आप बोलेंगे तो मुझे सर्किट्स नहीं लग रहा, लेकिन मुझे लग रहा है कि एक बार 200 तक प्राइसेस जो है ऊपर की तरफ आएंगे। तो जिनके पोजीशंस पे यहाँ पे ट्रैप है बाई साइड में, वो यहाँ पे निकल सकते हैं। ट्रिगर्स में आपको देखना होगा कि अगर आप डीएक्सवाई को देखें, यानी डॉलर इंडेक्स को, यहाँ पे काफी गिरावट के बाद करीब करीब 102 में इसने एक सपोर्ट लिया है और ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। तो 102.57 के करीब ये जा सकता है। अगर ये गया तो ये सिल्वर को थोड़ा सा डेंट करने की, गोल्ड सिल्वर को कोशिश करेगा। हालांकि उसकी ज्यादा वो गुंजाइश नहीं लग रही है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला है कि वॉल स्ट्रीट में एक रैली के बाद यहाँ पे हम लोगों ने एक फॉल आता हुआ देखा है गोल्ड और सिल्वर में। तो मेरे ख्याल से कल इसने यहाँ पे अपना जो लो था, कल का लो करीब करीब मैं बोलूँ तो 25-23 के ऊपर है।
तो 25-23 के ऊपर एक यहाँ पे लो लगा था और कल के दिन में एक नया हाई बनता हुआ हम लोगों ने देखा है और करीब करीब वो हाई है 2550 का डॉलर गोल्ड में। तो न्यू हाई के करीब ये दोबारा जा सकता है, लेकिन बाइंग आपको करेक्शन पे करनी चाहिए करीब करीब आपको, अगर इंटरनेशनल मार्केट में मैं बात करूं, क्योंकि काफी व्यूअर्स जो है वो बोलते हैं हमें इंटरनेशनल मार्केट का डेटा चाहिए। तो मेरे ख्याल से अभी यहाँ पे अगर आप ये वाला लेवल लेते हैं तो मुझे लगता है कि यहाँ पे बाइंग करनी चाहिए नीचे की तरफ। और ये लेवल आपको इसके ओपन पे ही लेते हैं तो 2495 के करीब का एक लेवल है, यानी कि थोड़ा सा डाउन साइड इसको आने दीजिए। ये 2540 के करीब का आ रहा है, इसको मैं एक बारी 2540 के करीब ये लेवल आ रहा है। और ये मेरे ख्याल से अगर आपको अगर लेना है तो करीब करीब आपको 2530-32 का लेवल मिलेगा, वहां पे आप ले सकते हैं। अगर इसी तरह पे बात करें हम यहाँ पे एमसीएक्स गोल्ड की, तो एमसीएक्स गोल्ड जो चार्ट पे है ये आपको ज्यादा बेहतर दिखा रहा है एज कम्पेयर टू कॉमिक्स गोल्ड। यहाँ पे आपको अगर 71,550 के करीब भी बाइंग करते हैं तो मेरे ख्याल से ये वाला लेवल जो है 71,965 का, जो मैं वीकली आउटलुक में शेयर की थी, वो यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है। स्टॉप लॉस आपको जरूर मेंटेन करना होगा और ये करीब करीब आपको बनेगा 350 के करीब का, यानी कि 71 350 के करीब का। और इसमें बड़ी मूव्स जो है वो आ सकती हैं। और पिछले कुछ 2-3 ट्रेडिंग सेशन में हम लोगों ने देखा था कि सिल्वर ने अभी गोल्ड को क्लियरली एक आउट परफॉर्म किया है। और ये मैंने आपसे पहले से भी शेयर किया था कि सिल्वर में काफी फॉल आई है और यहाँ पे एक आउट परफॉर्म कर सकता है ये गोल्ड को। तो सिल्वर में मैं यहाँ पे सलाह दूंगी कि यहाँ पे आप एक डाउनफॉल आने दें, करीब करीब आपको ये लेवल मिल सकता है नीचे का, और ये होगा 84,172 के करीब का। करेक्शन पे ही आपको बाइंग करनी चाहिए क्योंकि यहाँ पे हर्डल्स है, एक दो तीन, तीन हर्डल्स आपको दिख रहे हैं, यहाँ से बार बार प्राइसेस नीचे की तरफ आया है। और नहीं तो क्लैरिटी के लिए, आप एक कंफर्मेशन के लिए, जब ये 84,700 से ऊपर जाए तो आप बाइंग करिए। और यहाँ पे जो आपका टारगेट है वो करीब करीब 85,500 के करीब का बनेगा। और जो लोग बोल रहे थे कि सिल्वर में एक अपसाइड मूव कब आएगी, वो मूव आपको यहाँ पे आ चुकी है। आप देख रहे हैं कि यहाँ से नीचे से इसने 78,000 से एक रिवर्सल लिया है। मैंने कहा था कि 78,000 तोड़ेगा तो ही 76,000 आएगा, नहीं तो ये ऊपर की तरफ जाना चाहिए इसे। अब ये अपने हर्डल के पास खड़ा है तो मेरे ख्याल से आपको 84,700 का वेट करना चाहिए। और जो नेक्स्ट टारगेट है वो ज्यादा ना रखते हुए यहाँ पे हम 86,000 के करीब का रखें, वो हमारे लिए बेहतर है। ये पोजिशनल बाय है, अगर आपको जल्दी निकलना है तो मेरे ख्याल से आपको 85,200 के बाय के साथ ही यहाँ पे बाय करनी चाहिए सिल्वर में। नेचुरल गैस मैंने आपको बताया। दूसरी कमोडिटी यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, ये कमोडिटी है क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल मैं लगाना चाहूंगी एमसीएक्स पे, क्योंकि यहाँ पे सीज फायर की बात हुई है और सीज फायर में कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट आया है ईरान के फ्रंट पे, जिसकी वजह से प्राइसेस में हम लोगों ने एक लगातार करेक्शन आता हुआ देखा है। ये देखिए, ये करेक्शन आपको है, इसको अगर मैं थोड़े देर का चार्ट लगा दूं, यानी कि आपको मैं 6 महीने का चार्ट कर दूं, तो आपको ये थोड़ा सा क्लियर मूव दिखेगा। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से प्राइसेस जो हैं वो नीचे की तरफ आपको दिखा रहा है। तो मेरे ख्याल से ये प्राइस जो है अगर नीचे की तरफ आता भी है तो यहाँ पे आपको एक ये 2 आवर्स का है, अगर इसको मैं यहाँ पे 1 डे कर देती हूँ तो आपको यहाँ पे एक सपोर्ट की तरह दिखा रहा हो। और ये 6100 का लेवल है, मैक्सिमम ये यहाँ जाएगा और उसके बाद फिर वापसी आएगा। तो हम यहाँ पे सेलिंग करते भी हैं तो 6100 से नीचे का टारगेट हमें नहीं रखना चाहिए। और मुझे लग रहा है कि क्रूड ऑयल में एक फॉल आएगा तो 6145 के करीब है, पहला टारगेट यहाँ पे हम 6100 का रखेंगे। अगर इसको तोड़ता है तभी 6100 से लेके 6080 का, अगर इसको तोड़ता है तो ही हमारा ये वाला टारगेट होगा जो कि है 6025 का। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे। एक मैं यहाँ पे कॉपर लेना चाहूंगी कि कॉपर में कल बड़ी अच्छी मूव आई, तो यहाँ पे ट्रैप नहीं होना चाहिए। आज मैंने आपको बोला कि हमारे पास ट्रिगर्स है यहाँ पे काफी सारे। कॉपर ये रहा, कॉपर ने पहले एक वीकनेस दिखाया लेकिन अब ये ऊपर की तरफ आ रहा है। मुझे लग रहा है कि कॉपर में अगर हम बाय करते हैं तो 805 के करीब भी अगर हम बाइंग करेंगे, 804 के करीब ये कमोडिटी आ रही है, तो 804 के करीब भी अगर हम बाइंग करते हैं तो आपका पहला टारगेट यहाँ पे 811 का होना चाहिए, स्टॉप लॉस लगाना होगा 801 का। और दूसरा टारगेट हम यहाँ पे 815 रुपए लेके चल सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये स्ट्रैटेजी आप कुछ कमोडिटीज में रखिए, जो भी ट्रिगर्स होगा मैं आपको बताती रहूंगी कि किस तरीके से ट्रिगर्स हैं। और रही बात एग्री की, तो मुझे लग रहा है कि ग्वार काउंटर एक अभी और फॉल में रहेगा। और यहाँ पे अगर जब तक
तक ये करीब-करीब 10,400 50 से ऊपर नहीं आता है, तब तक इसमें हमें क्लियर बाय नहीं करनी चाहिए और यहाँ पे हमें अपने लेवल्स का यहाँ पे रिस्पेक्ट देना होगा। इनफैक्ट आपको ग्वारसीड भी अभी वीकनेस दिखा रहा है, तो इसमें हम वीकनेस लेके ही चलेंगे। हमें ये नहीं वो करना होगा कि प्राइसेस जो हैं अभी यहाँ से एक अपसाइड दिखाएगा। तो इसको ध्यान में रखते हुए आप ट्रिगर्स को ध्यान में रखते हुए ट्रेडिंग कर सकते हैं। और एक बात ध्यान में रखना होगा कि गोल्ड और सिल्वर में आपको या तो एक कंफर्मेशन मिलने पे, यानी कि 84 600 के से ऊपर आता है तभी आप बाय करिए। और इनफैक्ट गोल्ड में भी आप थोड़ा-सा ऊपर के स्तर पे थोड़ा कंफर्मेशन पे बाय करिए या करेक्शन पे बाय करिए। 2 ही यहाँ पे हो सकती है स्ट्रैटेजी, कि लोअर लेवल बाइंग करिए और मैं कहूँगी कि एक अपसाइड में करेक्शन आता है, वो एक ज़्यादा क्लैरिटी देगा। क्योंकि ये अभी ऑल टाइम हाई से नीचे की तरफ यहाँ पे गया था, तो फिर बाइंग जो है वो डिप पे आएगी। तो करीब-करीब मुझे लग रहा है कि 71,500 बढ़िया लेवल है, लेकिन हम इसमें ज़्यादा टारगेट ना रखते हुए 71,950 का ही टारगेट रखेंगे। इस तरीके से आप यहाँ पे ट्रेडिंग कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी फीडबैक चाहिए, आप कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा और साथ में ये ज़रूर करिए कि आप सब्सक्राइब करिए या फिर वीडियोज़ को शेयर ज़रूर करिएगा ताकि इसकी रीच बढ़े। थैंक यू।